नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 3 जून 2024 को वृषभ राशि में उदित हो चुके हैं और 14 मई 2025 तक वृषभ में ही उदित अवस्था में गोचर करेंगे। देवगुरु का उदित होना मेष से मीन राशि के जातकों के लिए परम सौभाग्य का पल है, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से गुरु लगातार पीड़ित अवस्था में ही गोचर कर रहे थे और अपना कोई शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। आपको याद होगा 2023 में जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आए थे, राहु के साथ चांडाल दोष बन गया था और 30 अक्टूबर 2023 तक चांडाल दोष बना रहा। जब 30 अक्टूबर को राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया तो केतु के साथ षडाष्टक दोष बन गया। इसी के साथ शनि की तीसरी दृष्टि भी पूरे वर्ष देवगुरु पर पड़ती रही। 1 मई को जैसे ही देवगुरु वृषभ में आए तो शनि की दृष्टि भी हट गई और केतु का षडाष्टक दोष भी समाप्त हो गया। लेकिन आते ही गुरु अस्त हो गए और 3 जून को उदित हुए हैं। गुरु का उदित होकर वृषभ में गोचर करना आने वाले 1 वर्ष तक 14 मई 2025 तक हम सभी को अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के उदित होने का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि ही के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। यहाँ गुरु 4थे भाव के और लग्न के स्वामी होकर 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि कुंडली के 10म भाव पर, गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। 3 जून से उदित होकर के गोचर कर रहे हैं 6ठे भाव में और 1 मई को राशि परिवर्तन किया था गुरु ने। जैसा मैंने शुरू में बताया कि 1 मई से पहले गुरु का गोचर 5म भाव में मेष राशि में था और यहाँ पर गोचर करते हुए 30 अक्टूबर के बाद से तो गुरु केतु का षडाष्टक योग बना और 30 अक्टूबर से पहले गुरु राहु का चांडाल दोष बना। इस वजह से पिछला पूरा 1 वर्ष ऐसा रहा जिसमें देवगुरु आपके लिए कुछ करना चाह करके भी नहीं कर पाए, कोई अच्छा फल नहीं दे पाए। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं और राहु के चांडाल दोष, केतु के षडाष्टक योग और शनि की दृष्टि के प्रभाव से भी मुक्त हो चुके हैं गुरु और उदित हो रहे हैं, 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब 6ठा भाव तो अच्छा नहीं माना जाता, खराब भाव है। रोगों का, शत्रुता का, कर्ज का, संघर्षों का, कंपटीशन का, नौकरी का, सर्विस सेक्टर का। लेकिन देवगुरु की एक विशेषता है कि देवगुरु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को कमजोर करते हैं और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उसे बहुत मजबूत कर देते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु की दृष्टि गंगा जल के समान उस भाव को पवित्र कर देती है, उस भाव का विस्तार करती है। तो यहाँ पर गुरु 10म भाव का विस्तार करेंगे, 12वें भाव का विस्तार करेंगे, धन के भाव का विस्तार करेंगे, लेकिन 6ठे भाव को कमजोर करेंगे और ये आपके हित में है। 6ठा भाव जब कमजोर होगा तो जीवन में संघर्ष घटेगा, स्ट्रगल कम होगा, चीजें आसानी से आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। रोगों का होता है 6ठा भाव, तो स्वास्थ्य अगर आपका खराब चल रहा था लंबे समय से तो स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा।
छठा भाव जो होता है ये शत्रुता का होता है। अब आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, कोई किसी से शत्रुता चल रही है, तो वो भी समाप्त होगी, शत्रु पराजित होंगे, कोर्ट कचहरी का फैसला आपके पक्ष में आएगा। और छठा भाव कर्ज का भी होता है, तो अगर आपका कोई पुराना कर्ज है उससे भी इस 1 वर्ष में राहत मिलेगी। और दूसरी बात, गुरु चौथे भाव के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव कर्ज का होता है, चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। इस 1 वर्ष में, आने वाले 1 वर्ष में अगर आप प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, उसमें आपके गुरु मदद करेंगे। कोई वाहन खरीदना है उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, मकान बनवाने के लिए या कोई फ्लैट खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस समय आपको आसानी से लोन मिलेगा और आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। छठा भाव कंपटीशंस का भी होता है, तो गुरु के प्रभाव से कंपटीशंस भी कमज़ोर होंगे, यानी कंपटीशन में भी आपको सफलता मिलेगी। कम प्रयास से, कम मेहनत से आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। संघर्ष घटेंगे, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, आपकी नौकरी में हो या कंपटीशंस में हो, हर तरफ से आपको राहत मिलेगी गुरु के गोचर करने से। अब विदेश भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो पहला काम तो ये होगा कि आपके जो खर्चे हैं उनमें कमी, बिला वजह के खर्चों से आप परेशान चल रहे थे, इनकम में कमी आई थी, पैसा मिल नहीं रहा था, जितना मिल रहा था उससे ज़्यादा खर्च हो रहा था, तो ये स्थितियाँ बदलेंगी। छठा भाव विदेश, 12वां भाव विदेश का होता है और यहाँ पर बैठे हुए गुरु आपके विदेश जाने के सपने को भी पूरा करेंगे। विदेशी व्यापार में भी आपको लाभ की स्थितियाँ बनेंगी, नए नए व्यापारिक संबंध बनेंगे, आपके वर्क परमिट, वर्क वीज़ा की समस्या थी वो हल होगी। और चूँकि गुरु चौथे के स्वामी हैं और 12वें पर दृष्टि डाल रहे हैं, चौथे का संबंध 12वें से बन रहा है, तो आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। आने वाले 1 वर्ष में आप विदेशों में रह कर के कोई प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। देवगुरु की पंचम दृष्टि कैरियर के भाव पर और नवम दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है और गुरु स्वयं छठे भाव में बैठे हैं। जैसा मैंने बताया कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है उस भाव का विस्तार होता है, तो कैरियर के भाव और धन के भाव का विस्तार होगा, यानी आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। और छठे भाव में बैठे हैं, छठा भाव नौकरी का होता है, 10वां भाव कैरियर होता है, तो आप नौकरी को अपना कैरियर बना सकते हैं इस गोचर काल में, यानी इस 1 वर्ष में आपको नौकरी मिल सकती है। दूसरी बात, 10वां भाव गवर्नमेंट का होता है और धन के भाव पर दृष्टि है, तो इस समय आपको सरकार से धन की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट के पास कोई धन आपका रुका हुआ है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ गवर्नमेंट से आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, गवर्नमेंट से आपको पुरस्कार मिल सकता है, गवर्नमेंट से जुड़ कर के कोई कार्य करने का अवसर आपको मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कोई गवर्नमेंट टेंडर, इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और साथ ही साथ राजनीति के क्षेत्र में भी आपको कार्य करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि गुरु महामंत्री हैं और 10वां भाव ये सरकार को शो करता है, ये राजनीति को शो करता है, तो आपको राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। और जहाँ तक दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि का प्रभाव है तो धन की वर्षा तो होनी ही है, धन के कारक हैं और धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन आएगा। शनि के कारण दूसरा भाव जो प्रभावित हो रहा था, चूँकि शनि दूसरे भाव के स्वामी हैं और शनि
चीज़ों को स्लो कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, रुकावट पैदा कर देते हैं, तो आपके धन प्राप्ति के, धन के संचय के मार्ग में जो धीमापन आ गया था, जो रुकावट आ गई थी, वो भी समाप्त होगी, क्योंकि शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र में है। तो शनि गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे, तो इस समय आपको धन का संचय भी होगा, खर्चों में कमी आएगी, इनकम आपकी बढ़ेगी और परिवार का विस्तार होगा, यानी किसी सदस्य का आगमन होगा आपके घर में, तो या तो संतान की प्राप्ति होगी और या फिर किसी सदस्य का विवाह होगा। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों के लिए आने वाला एक वर्ष देवगुरु तमाम तरह की खुशियां लेकर के आ रहे हैं। विवाह है, धार्मिक मांगलिक आयोजन है, संतान की प्राप्ति है, नौकरी की प्राप्ति है, कैरियर ग्रोथ है, कर्ज से मुक्ति है, स्वास्थ्य में सुधार है, संघर्षों में कमी आई, विदेश जाने का अवसर मिला, ये सब चीज़ें आपको एक साल में मिलने जा रही हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा और आपके राशि के स्वामी ही देवगुरु हैं, तो गुरु का उपाय भी कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।